आइए महंत राजू दास जी आइए। तो आचार्य राज मिश्रा जी, आप कथावाचक भी हैं और आप ये मानते हैं कि ब्राह्मण ही होना चाहिए। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप अंजना जी, मैं ये मानता हूं कि ब्राह्मण ही होना चाहिए और उसके साथ ब्राह्मण में विशेष होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर मैं स्वीकार करने की बात करूंगा तो मैं स्वीकार करता हूं मीरा को, मैं स्वीकार करता हूं कबीर को, मैं स्वीकार करता हूं रैदास को। अगर भाईचारा की बात आएगी, अपनेपन की बात आएगी तो मैं स्वीकार करता हूं और मैं कहता हूं वास्तविकता में यादव और ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है, वो ब्राह्मण ही है जो प्रतिदिन भगवान कृष्ण यदुकुल में जन्म लिया उन्होंने और उनके चरण को धो करके उनके चरणामृत को स्वीकार करता है और लोगों में वितरित करता है। लेकिन भागवत कथा की चर्चा हो रही है, मैं क्या कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, भागवत क्या कह रहा है उसको तो स्वीकार करेंगे। भागवत कहता है कि भागवत कथा का अधिकार ब्राह्मण का है और अन्य जाति का नहीं है, और उसमें से भी ब्राह्मण किस प्रकार का होना चाहिए उसका वर्णन है। विरक्तो अनेक धर्म विभ्रांत, जो धर्मों का ज्ञाता हो, स्त्रणा पाखंडवादिना, जो पाखंड इत्यादि से अपने आप को दूर रखता हो, सुख शास्त्रोच्चारा इत्यादि, अगर वो भी पाखंड में विलुप्त है तो ऐसे ब्राह्मण का भी त्याग कर देना चाहिए। और सबसे पहले बात कर रहा हूं, कौन कह रहा है भाई भागवत कथा की? सुन लीजिए, भागवत कथा सिर्फ कथा नहीं है, बैठकर प्रवचन आप दे सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन भागवत एक अनुष्ठान होता है जिसमें बाकायदा पितरों का आवाहन किया जाता है, पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है, अपने मोक्ष के लिए भागवत किया जाता है। आप अगर त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं, आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, आप गायत्री का रोज जप नहीं करते हैं, आप किस प्रकार बैठकर भाई वेदी पर भागवत कर लेंगे? जब आप उसका पालन ही नहीं कर रहे हैं, जो धर्म का एक्चुअल प्रक्रिया है धर्म का, उसका पालन तो आप किस प्रकार भागवत कर सकते हैं? बात हो रही थी ब्राह्मण कैसे हो सकता है, ब्राह्मण में कैसे किसी को लाया जा सकता है। यस, ब्राह्मण हो सकता है। गीता में कहा गया है, 28 अध्याय का 42वां श्लोक है, पढ़ लीजिएगा। समोदमस्था शौचम क्षांतिराज में उच्चा ज्ञान विज्ञान मस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अगर वो इस क्राइटेरिया पर परफेक्ट उतरता है, बाल्यकाल में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, उसने जाकर के बाकायदा अध्ययन समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा। अब देखिए टेल एंड ऑर्डर में भी इतने अच्छे बैट्समैन आ रहे हैं क्लोजिंग के लिए, तो अब आपने अक्सर इनको देखा होगा, ये अपने फायर ब्रांड अंदाज के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम के हनुमंतगढ़ी के रक्षक की पूजा करने वाले हमारे साथ महंत राजू दास जी। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। पहले तो आप सभी के लिए मंगल कामना, हनुमान जी महाराज की तरफ से खूब आशीर्वाद, खूब स्नेह। जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे से हरि का होई। विषय गंभीर है। जिस प्रकार से पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हिंदुओं को बांटने की साजिश की जा रही है राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सनातन की क्षति हो रही है। उस सनातन की क्षति कैसे बचे, कैसे हिंदुओं में समन्वय हो, कैसे एकता हो। सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। यह सनातन सिखाता है, सनातन संस्कृति सिखाती है। आज जिस प्रकार से आपने एक डिबेट रखा है कि कथा सिर्फ ब्राह्मण ही कह सकते हैं, वेद के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, उपनिषद के हिसाब से ठीक है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म ये कहता है जिसको शास्त्र का अध्ययन कर लिया, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास वह शक्ति अर्जित करके प्रारब्ध में एक समाज के बीच में उपदेश देने का कार्य कर सकता है, वो हर वर्ग का व्यक्ति कथा कह सकता है। कोई कॉपीराइट नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कहे, सिर्फ ब्राह्मण ही कहे। देखिए, क्योंकि आज पूरे दुनिया में सनातन संस्कृति ही था, आज क्या स्थिति आ गई? धीरे धीरे हम खत्म होने के कगार पे हैं, 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक होने के कगार पे हैं। यही स्थिति बनी थी, जिसका परिणाम स्वरूप था कि आज ये स्थिति उत्पन्न हुई। इसके नाते हमारा कहना है, हिंदुओं का कहना है, अगर उस योग्य है वक्ता तो आप कथा सुन सकते हैं, कथा सुना सकते हैं जी। इसके नाते हम, समय समाप्त हुआ। जबरदस्त।